नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है मांगलिक दोष। जब जातक जातिका की कुंडली में मांगलिक दोष होता है, वो ख़त्म कैसे होता है, उसका उपाय क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि 27 वर्ष की आयु में मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो आज चर्चा हम इसी विषय पे करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लोगों के संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। उसमें आप जो भी जानना चाहते हैं उसके बारे में हमें बताएं। मांगलिक दोष कब होता है, कैसे होता है, सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है। यदि जातक या जातिका की कुंडली में मंगल प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12वें भाव में मंगल विराजमान हो तो ऐसे जातक जातिका मांगलिक कहलाते हैं। मतलब उनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है। ठीक है। मांगलिक दोष आंशिक भी होता है, लेकिन मैंने आपको बताया पूर्ण मांगलिक के बारे में। अब इसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं, लोगों की कई तरह की चीज़ें चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मांगलिक दोष अपना आप 27 साल में, कुछ कहते हैं 30 साल में ख़त्म हो जाता है। सबके अपने अपने विचार हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, मैंने पहले भी कही थी, आज मैं फिर कह रहा हूँ। अगर आपकी कुंडली में कोई दोष विराजमान है, कोई भी दोष, तो जब तक आपका जीवन काल है, आपका जीवन समय है, वह आपको संपूर्ण जीवन भोगना पड़ता है। कोई भी दोष कभी ख़त्म नहीं होता है। आप कोई भी उपाय कर लें, उसके प्रभावों को आप समेट सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब कर नहीं सकते हैं तो क्या करें। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, क्योंकि कई चीज़ें हैं कि मांगलिक दोष में विवाह हो गया तो अगर कोई एक बंदा मांगलिक है तो दूसरे की डेथ भी हो सकती है, एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार रहता है, लड़ाई रहती है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है। अच्छा, यहीं एक टॉपिक जोड़ूंगा इसे बताने से पहले। कुछ लोग कहते हैं कि हम इंडियंस में ये सब देख रहे हैं, विदेशों में तो कुछ नहीं होता है, विदेशों में चीज़ें सही चल रही हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि यूएस में कोई शादी हुई, वहाँ कुंडली नहीं दिखाई गई। हालांकि वहाँ भी अब कल्चर आ गया है कि वो भी एस्ट्रोलॉजी को साइंस की तरह लेना शुरू कर दिया है, और वहाँ भी कुंडली वगैरह लोग दिखवाते हैं। मेरे पास भी विदेशों से कई जन्म पत्रिका बनने के लिए आती हैं। ठीक है। कई बहुत बड़े बड़े पंडित हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, जो विदेशों में जाके लोगों का यज्ञ करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट है। तो उसमें क्या है, आप देखिए भी तो सबसे ज़्यादा तालाक के रेशियो विदेशों में होते हैं, इंडिया में इतने नहीं होते हैं ना। दूसरी जगह आप इन चीज़ों को भी तो देखिए, आप असर देखिए, है ना। अब हो सकता है दो लोगों की शादी हुई सही हो गई और दो की हुई वो गलत हो गई, है ना। ऐसा हो सकता है ना, बिना देखे। आप मान लीजिए यहाँ भी नहीं दिखवा रहे हैं, तो हो सकता है दो बच्चों की जो आप शादी करवाएं वो बिना गुण मिलवाएं सब गुण मिल रहे हो, कोई भी मांगलिक दोष ना हो, कुछ ना हो, अच्छा जीवन चल जाए, है ना। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोष सब जगह होते हैं, देखने का आपका नजरिया है, आप कैसे देखना चाहेंगे। अब आते हैं कुछ उपाय पे। लोग क्या कहते हैं मांगलिक दोष में कि पीपल विवाह करवाया, ठीक है, श्वान यानी कुत्ता, उसके साथ विवाह करवाया, इस तरीके से विवाह करवा देते हैं जिससे जो आपदा आनी हो वो उस पे आ जाए, है ना। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप ये जानते हैं कि मैं
मैं इस रास्ते पे जाऊंगा और यहाँ मेरी दुर्घटना होनी है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं ना जाके पहले किसी दूसरे को भेज दूं, वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम यही कर रहे हैं ना, तो इसमें आपके दोष क्या दूर हो रहे हैं, आप पाप के भागीदार बन रहे हैं इस जन्म और अगले जन्म दोनों के लिए। तो मैं इन उपायों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मांगलिक दोष में इस तरह का कोई उपाय करा जाए। फिर क्या करा जाए? पहली चीज़ तो प्रयास होना चाहिए मांगलिक जातक जातिका का विवाह मांगलिक जातक जातिका से ही हो। अगर ऐसा संभव ना हो तो आप क्या कहना चाहिए, मंगल यंत्र की पूजा कर सकते हैं विधिवत। मंगल के 108 नाम रोजाना पढ़ सकते हैं। हनुमान जी का मंगलवार का व्रत कर सकते हैं। हनुमान जी को मंगल और शनिवार मीठा पान दे सकते हैं। ये उपाय सरल और सात्विक हैं। किसी जानवर जीव से विवाह करके उसको छोड़ के फिर दूसरी शादी विवाह करना, ये मेरे हिसाब से सात्विक उपाय नहीं है। लेकिन मैंने बताया वो सात्विक हैं। अगली बात आ जाती है कि 27 पे ख़त्म होता है या नहीं, तो मैंने पहले ही कह दिया कि नहीं होता है। जो दोष है वो हमेशा रहेगा रहेगा, उसमें कोई विचार करने वाली बात नहीं है। अगर कोई जातक मांगलिक है तो अगर वो 100 साल जीता है तो 100 साल तक उसकी कुंडली में मंगल दोष विराजमान रहेगा। उसकी अल्पायु है तो अल्पायु तक विराजमान है, वो ख़त्म हो ही नहीं सकता है। ठीक है। कई हम मंदिर हैं जहाँ जाके हम पूजा करवाते हैं, तो हम ख़त्म नहीं करवाते हैं, दोष को शांत करवाते हैं। तो यज्ञ आप भी करवा सकते हैं, घर में भी करवा सकते हैं। अगर आप पे इतना धन नहीं है कि आप बाहर जा पाएँ, पूजन पूरा कर पाएँ, तो घर पे करवाइए। और सबसे अच्छा उपाय है हनुमान जी वाला सिंदूर लीजिए, उसमें देशी घी मिलाइए, मंगल यंत्र का पूरब स्थित दीवार पे यंत्र का निर्माण करिए, उसकी धूप दीप से पूजा करिए और 108 मंगल के नाम पढ़िए। कैसा भी दोष होगा सब खत्म होगा। हनुमान जी की पूजा करिए, सारे दोष खत्म होंगे मंगल के। भगवान शंकर के रुद्राष्टक पाठ का सुबह शाम पाठ करिए, आप सब खत्म होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।